नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है गरीब भक्त का इलाज करवाने आए शिव जी। रायपुर शहर में मदन एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मदन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। मदन जो भी खाना बनाता था सभी उसकी तारीफ करते थे। मदन के घर में उसकी पत्नी रामा और एक बेटा मोहन था। मदन को हर महीने 5,000 रुपये मिलते थे, जिससे किसी तरह उनके परिवार की गुजर बसर हो जाती थी। एक मदन अपने घर से काम पर जाने को निकला, तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। मदन सड़क पर गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही रामा को खबर मिलती है वह अस्पताल पहुंच जाती है। रमा, डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा, जिससे आपको 50,000 रुपये जमा कराने होंगे। रामा, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्दी ही पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। रामा, डॉक्टर साहब मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ, यह कहकर वह अस्पताल से बाहर निकलकर शिव जी के मंदिर में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वह रोने लगती है। रामा, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही है जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रामा उसी होटल में पहुंच जाती है जहां मदन काम करता था। मालिक, अरे आज मदन काम पर नहीं आया, यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। रामा, सेठ जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांग रहा है। मालिक, ओह, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपये रख लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। रामा, लेकिन 10,000 से क्या होगा सेठ जी? मालिक, मैं इतना ही कर सकता हूँ। रामा रुपये लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। रमा, डॉक्टर साहब ये पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसों को इंतजाम कर दूँगी। अगले दिन सुबह रमा अस्पताल जाने के लिए निकली। रास्ते में मंदिर देखकर वह शिव जी की मंदिर में चली जाती है। रामा, भगवान, आज मुझे पैसे जमा करने हैं, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अब सब आपके ही हाथ में है, मेरे पति की रक्षा करो प्रभु। रामा कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती है। उसके बाद वो बाहर आ जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। रमा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रही हो? बच्चा, मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती है? रामा, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहाँ से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। रामा उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। माँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को ढूंढा। रामा, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, यही काफ़ी है। पिता, आप अस्पताल में कैसे आई है? रामा ने उन्हें सारी बात बता दी। पिता, कोई बात नहीं, आप यह पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवा लीजिए। रामा पैसे लेकर अंदर जमा करने चली जाती है। वह डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है। तब तक दोनों माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन मदन का ऑपरेशन हो जाता है और वह कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद मदन, रामा और मोहन तीनों भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। रामा, भगवान आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। रामा जब मूर्ति की ओर देख रही थी तो भगवान शिव और माँ पार्वती में उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो अस्पताल में मिले थे। यह देखकर रामा रोने लगी। रामा, भगवान आप स्वयं मेरी मदद करने आए
और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ़ कीजिए। रामा ने यह बात मदन को बताई। तीनों उस दिन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। मदन अब उसी होटल में काम करने लगा था। इस तरह तीनों भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। धन्यवाद। आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी तो आप लोग माता पार्वती और श्री शंकर भगवान के नाम पर दिल खोलकर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। जय शिव।